मातरम, आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज विज्ञान भवन में सीबीआई के 60 वर्ष पूरे होने पर डायमंड जुबली का आयोजन हुआ, तो आइए देखते हैं हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। सतर्क एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रति समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं। मंच पर स्वागत है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एवं भारत के कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा जी का। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हीरक जयंती के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की वेबकास्टिंग सीबीआई के देश भर के 67 शाखाओं एवं देश के प्रत्येक राज्यों के पुलिस महानिदेशक कार्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं सतर्कता कार्यालयों में प्रसारित की जा रही है। माननीय, अप्रैल 1963 में अपनी स्थापना के उपरांत इन 60 वर्षों में सीबीआई ने एक बहुआयामी, बहुविषयक सेंट्रल पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ब्यूरो अपने कार्य में और अपने अधिकारियों एवं कर्मियों के व्यक्तिगत आचरण में भी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम निदेशक सीबीआई श्री सुबोध कुमार जायसवाल से अनुरोध करते हैं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हीरक जयंती स्मृति चिन्ह देकर करें। धन्यवाद महोदय। हीरक जयंती वर्ष पिछली उपलब्धियों का गौरव और आगे की लंबी यात्रा की आशा। आइए देखें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर एक लघु फिल्म। प्रशासन में भ्रष्टाचार के उन्मूलन और सत्यनिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के संकल्प से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पारित हुआ। सन 1962 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रशासन में भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई घटनाओं से निपटने एवं सुझाव देने के लिए कस्तूरी रंगा संथानम कमेटी नियुक्त की। कमेटी की संस्तुतियों पर अमल करते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 को रेजोल्यूशन द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई की स्थापना की। सीबीआई के प्रथम डायरेक्टर डीपी कोहली ने सीबीआई अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, जनता आपसे कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा दोनों में उच्चतम स्तर की अपेक्षा करती है। इस विश्वास को बनाए रखना है। प्रारंभ से ही सीबीआई ने अपने आदर्श वाक्य उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के पथ पर चलते हुए अत्यंत जटिल एवं संवेदनशील मामलों की जांच में सत्य को उजागर कर देश की विभिन्न संस्थाओं और जनता का विश्वास अर्जित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों, केंद्र व राज्य सरकार तथा लोकपाल एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने निरंतर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संगीन आपराधिक मामलों को सौंपकर सीबीआई की जांच प्रणाली पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए सीबीआई पर प्रिवेंटिव विजिलेंस एवं प्यूनिटिव विजिलेंस की मुख्य जिम्मेदारियां हैं। देश के आर्थिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों की गहन जांच कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। सीबीआई ने अनेक आर्थिक अपराधियों को न्यायपूर्वक दंड दिलाकर देश की आर्थिक प्रणाली में विश्वास बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निकट समन्वय से सीबीआई ने वांछित भगोड़ों की भारत वापसी के लिए ऑपरेशन त्रिशूल, ड्रग संबंधित सूचना आदान प्रदान के लिए ऑपरेशन कर, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन चक्र एवं ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र लॉन्च किए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता के साथ सीबीआई राष्ट्र सेवा में समर्पित है। 60 वर्षों से लोगों के विश्वास का प्रतीक सीबीआई आजादी के अमृत काल में
उत्तरोत्तर उत्कृष्टता के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रखता है। आज के इस कार्यक्रम में कुल 18 पदाधिकारियों को असाधारण योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 2019, 2020 व 2021 के लिए परिष्कृत अपराध में असाधारण, उत्कृष्ट और पेशेवर जांच करने के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ अन्वेषक को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे विजेताओं को अपने कर कमलों से पुरस्कृत कर अनुग्रहित करें। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्किम श्री A.K. सिंह। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरपोल श्री M.M. ओबराय। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच चेन्नई श्री सैयद बजलुल्लाह। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट असम श्री A.Y.V. कृष्णा। इंस्पेक्टर बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल मुंबई श्री C.V. पुजारी। सब इंस्पेक्टर CBI एकेडमी गाजियाबाद श्री राजेश सिंह। ज्वाइंट डायरेक्टर CBI चंडीगढ़ जोन श्री विनीत विनायक। ज्वाइंट डायरेक्टर CBI एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स जोन श्री मनोज शशिधर। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल क्राइम न्यू दिल्ली श्री कप्तान सिंह लोचब। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन दिल्ली श्री राम अवतार यादव। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच चंडीगढ़ श्रीमती सीमा पाहूजा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्पेशल यूनिट न्यू दिल्ली श्री नरेश कुमार। ज्वाइंट डायरेक्टर CBI भोपाल जोन श्री रमेश गिर। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देहरादून श्री सतीश कुमार राठी। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच गुवाहाटी श्री अनिल कुमार यादव। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच गांधीनगर श्री नेतराम मीना। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन दिल्ली श्री बंसीधर बिजारनिया।
हेड कांस्टेबल सीबीआई हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली श्री महबूब हसन, गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वर्ष 2019 के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच पटना मिस विभा कुमारी, वर्ष 2020 के लिए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच चेन्नई श्री टी.पी. आनंद कृष्णन, वर्ष 2021 के लिए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच मुंबई श्री प्रमोद कुमार, धन्यवाद माननीय। एंटी करप्शन व साइबर अपराध विषयों पर जागरूकता बढ़ाने व इससे संबंधित सूचना का प्रसार प्रसार करने के लिए हीरक जयंती पर सीबीआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आज डेब्यू कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने समक्ष रखे रिमोट का बटन दबाकर सीबीआई का ट्विटर हैंडल लॉन्च करें। देश सेवा एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें प्रोत्साहित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी को सीबीआई के 60 वर्ष पूरे होने हीरक जयंती के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहां सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है, तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। सामान्य जन का ऐसा भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। और इसके लिए पिछले 60 वर्षों में
जिन जिन ने योगदान दिया है, इस संगठन में रहे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अतीत की उपलब्धियों के साथ ही आने वाले समय की, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन भी उतना ही आवश्यक है। कोटि कोटि भारतीयों ने आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत का निर्माण प्रोफेशनल और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बिना संभव नहीं है। और इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है। लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है। लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में
इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा। लोग फैसला लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया। देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया। साथियों, साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। आप भी जानते हैं, अब केंद्र सरकार के हर विभाग में खरीदारी के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना की गई है। आज हर विभाग ट्रांसपेरेंसी के साथ इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक खरीदारी कर रहा है। साथियों, आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, यूपीआई से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले का फोन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन मिला करते थे। इसने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार, हमारे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपनी बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकाल करके लाए हैं। फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। साथियों, भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था, जो दशकों से चला आ रहा था। ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट। पहले की सरकारों में जो मदद गरीब लाभार्थियों के लिए भेजी जाती थी, वो बीच में ही लूट ली जाती थी। राशन हो, घर हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, ऐसी अनेक सरकारी स्कीम्स में असली लाभार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। और एक प्रधानमंत्री ने तो कहा था,
₹1 जाता है 15 पैसा पहुंचता है। आज जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी से हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल रहा है। इस व्यवस्था से 8 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर हुए हैं। जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विधवा हो जाती थी और विधवा पेंशन चलता था। डीबीटी से देश के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जमकर के भ्रष्टाचार होता था। हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया। एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे। हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी। डिफेंस डील्स में भी घोटाले आम थे। बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा। जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। साथियों, बेहतर परिणामों के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच के साइलोज को भी खत्म करना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है तो अड़चने पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि सीबीआई ने 75 ऐसी प्रथाओं को कंपाइल किया है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। हमें एक समयबद्ध तरीके से इस पर काम करना चाहिए। बीते वर्षों में सीबीआई ने खुद को इवॉल्व किया है। ये प्रक्रिया
बिना रुके बिना थके ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है चिंतन शिविर एक नए आत्मविश्वास को जन्म देगी। ये चिंतन शिविर नए आयामों तक पहुंचने के रास्ते बनाएगी। ये चिंतन शिविर गंभीर से गंभीर, कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीके में आधुनिकता ले आएगी और हम ज्यादा प्रभावी होंगे, ज्यादा परिणामकारी होंगे और सामान्य नागरिक न बुरा करना चाहता है न बुरा उसको पसंद है। हम उसके भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके दिल में सच्चाई जिंदा है और वो संख्या कोटि कोटि जनों की है, कोटि कोटि जनों की है। इतना बड़ा सामर्थ्य हमारे साथ खड़ा है तो हमारे विश्वास में कहीं कमी की गुंजाइश नहीं है। साथियों, इस हीरक महोत्सव के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने लिए 15 साल में क्या करेंगे और अपने माध्यम से 2047 तक क्या अचीव करेंगे, ये 2 लक्ष्य तय कर करके आगे बढ़ना चाहिए। 15 साल इसलिए कि जब आप 75 के होंगे तब आप कितने सामर्थ्यवान, समर्पित, संकल्पवान होंगे और जब देश 2047 में शताब्दी मनाता होगा तब इस देश की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप आप किस ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, वो दिन देश देखना चाहता है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली न्यूज आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से, अभी से दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।